चुनाव में रिकॉर्ड आमतौर पर हार जीत के बनते हैं। वैसे किसी सीट पर उम्मीदवारों की संख्या भी कई बार ध्यान खींचती है। कई बार तो बहुत सारे सांसदों के टिकट कट जाने की खूब चर्चा होती है, लेकिन प्रत्याशी घोषित करके बदलने का अगर कोई रिकॉर्ड बने तो यह यकीनन सपा नेता अखिलेश यादव के नाम होगा। नमस्कार, मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं वीओ न्यूज। इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव काफी हद तक कंफ्यूजन में लगे। किस सीट से किसे टिकट देना है, इसे तो वो तय ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए घोषणा के बाद भी वो अब तक 10-10 उम्मीदवार बदल चुके हैं। इसके पीछे समाजवादी कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कही जा रही है। मुलायम सिंह के रहते जो पारिवारिक कलह शुरू हो गई थी, वो कम होने की बजाय बढ़ गई है। इसका गहरा असर अखिलेश यादव के फैसलों में दिख रहा है, इतना कि वो खुद को लेकर भी कंफ्यूजन में दिखे। कन्नौज सीट से पहले भतीजे लगते तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान किया। लालू यादव के दामाद तेज प्रताप की उम्मीदवारी तय होने की मिठाइयां भी बट गई, लेकिन अब उनकी जगह अखिलेश खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश ने पिछला लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से जीता था। कहा जा रहा था कि तेज प्रताप को कन्नौज के स्थानीय नेता काफी मंदा मान रहे थे। इस चुनाव में अखिलेश ने सबसे अधिक उम्मीदवार मेरठ में बदले। सपा ने मेरठ सीट पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी। वो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, इसलिए लोकल नेताओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद सपा ने सरधना के अपने विधायक अतुल प्रधान को उम्मीदवार बनाया। बाद में प्रधान का भी टिकट काटकर पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया। टिकट बदलने का खेल बदायूं में भी खूब चला। यहां 3 प्रत्याशी बदले। सपा की 30 जनवरी को जब पहली लिस्ट आई तो उसमें अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का नाम था, लेकिन 22 जनवरी को आई दूसरी लिस्ट में उनकी जगह अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का नाम था। इसके बाद सपा ने 9 अप्रैल को शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। नोएडा में भी अखिलेश ने उम्मीदवार बदले 2 बार। पहले डॉक्टर महेंद्र नागर को उम्मीदवार बनाया, फिर उनकी जगह पर राहुल अवाना के नाम की घोषणा की। इससे कार्यकर्ता भड़क गए, लिहाजा अखिलेश ने डॉक्टर महेंद्र नागर को ही फिर उम्मीदवार बना दिया। इस सीट पर 26 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। अखिलेश ने पत्ते फेंटने का काम सीतापुर जिले की मिश्रिक सीट पर भी किया। पहले अपने पूर्व विधायक रामपाल राजवंशी को टिकट दिया, फिर उनके बेटे मनोज राजवंशी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, बाद में मनोज राजवंशी का भी टिकट काटकर उनकी पत्नी संगीता राजवंशी को उम्मीदवार बना दिया। बता दें कि इस समय मिश्रिक सीट से पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा ही बागपत बिजनौर सीट पर भी किया। बागपत में अखिलेश ने पहले मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया, बाद में उनकी जगह अमरपाल शर्मा को टिकट थमा दिया। उधर बिजनौर के पूर्व सांसद यशवीर सिंह को पहले टिकट दिया, फिर नूरपुर से सपा विधायक राम अवतार सैनी के बेटे दीपक को उम्मीदवार बना दिया। अखिलेश ने यही काम मुरादाबाद, संभल, सुल्तानपुर, रामपुर में भी किया। मुरादाबाद में भी उन्होंने नामांकन के बाद अपने सांसद एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को टिकट थमा दिया। सपा का ऐसा हाल तीसरे चरण के चुनाव तक ही हो चुका है। अभी 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का ऐसा कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाता है या लाभ, ये तो 4 जून को रिजल्ट आने पर भी मालूम होगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें।